नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ने अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर ली होगी। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर बताया था, साथ में गणित विषय का, अंग्रेजी विषय का और सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों के पेपर को भी हमने वीडियो में देखा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं का पेपर बताने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत विषय का पेपर को देखेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर कैसे बताना है। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से लेकर 5 तक टोटल 5 प्रश्न होगा। हर एक प्रश्न में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर पहला है, जयंत कस्य पुत्र आसित। जयंत किसका पुत्र है? सूर्यस का, चंद्रस्य का, इंद्रस्य का या फिर पवनस्य। यहाँ पर आपको इंद्रस्य लिखना है। ऑप्शन ग आपका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या। ऑप्शन है प्रियवंदना, कालिदास, दुष्यंत और शकुंतला। तो यहाँ पर आपको लिखना है कालिदास। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है, ज्ञानस्य सार किम भवति। ऑप्शन है सुक्ति, उक्ति, मुक्ति या फिर युक्ति। तो यहाँ पर आपको सुक्ति पर टिक करना है। ज्ञानस्य सार क्या है? एक सुक्ति है। प्रश्न नंबर 4 है, निर्धनस्य पदे विभक्ति अस्ति। निर्धनस्य पद में कौन सी विभक्ति आपसे पूछा है? तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी। यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति पर टिक करना है। निर्धस्य पद में जो है षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, स्वामी विवेकानंद गुरु अस्ति। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर आपको रामकृष्ण परमहंस पर टिक करना है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इसके बाद है रिक्त स्थान। यहाँ पर आपसे 5 नंबर में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, षष्ठ विद्या जीवलोकस्य राजन। यहाँ पर आपको लिखना है सुखानी। प्रश्न नंबर 7 है, मनोहरणी चित्राणी रजयंती। यहाँ पर आपको लिखना है मनांसी। प्रश्न नंबर 8 है, चरित्र बलेन एवं सर्वत्र भविष्यति। यहाँ पर उत्तर लिखना है विजयो। प्रश्न नंबर 9 है, वसंत ऋतु मासे भवति। वसंत ऋतु कौन से महीने में आती है? उत्तर में आपको लिखना है माघ। वसंत ऋतु माघ मासे भवति। प्रश्न नंबर 10 है, अन्यनेव पदे संधि अस्ति। अन्यनेव में आपको बताना है कैसी संधि, कौन सी संधि है? उत्तर में लिखेंगे वृद्धि संधि। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपसे पाठ के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। टोटल 6 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 2 नंबर मिलेगा। हर एक प्रश्न में आपको 2 अंक दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्या कृतवान। महर्षि अत्रि ने कहाँ पर तपस्या की थी? उत्तर में आप यहाँ पर लिखेंगे चित्रकूट। महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी के साथ जो है चित्रकूट में तपस्या की थी। प्रश्न नंबर 12 है, व्रतम केन रक्ष्यन्ते। उत्तर में आपको लिखना है धर्म बहन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, इंदौर नगर से हृदय मीव का प्रेक्षणीयम। इंदौर नगर का हृदय कौन है? यहाँ पर आपसे पूछा है इंदौर नगर का हृदय कौन है? उत्तर में आपको बताना है राजवाड़ा स्थलम। राजवाड़ा जो है वो इंदौर का हृदय है, यानी कि इंदौर का दिल है। इसके बाद ये अगला प्रश्न नंबर 14, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केशाम अभिवंदन स्वीकृत करो। दिल्ली नगर के जो राष्ट्रपति हो कैसा अभिवंदन, किसका अभिवंदन स्वीकार करते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है सेनाया का नाम, यानी कि सेना का करते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, कर्मणाम लेखनम कस्य पार्वे अस्ति। कर्म का लेखा किसके पास होता है? उत्तर में आपको बताना है चित्रगुप्त के पास। कर्म का जो लेखा है वो चित्रगुप्त के पास होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16। इसका उत्तर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।
यहाँ पर देखिए सब प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है पीताम्बर में कौन सा समाज है। उत्तर में आपको लिखना है बहुब्रीहि समाज। पीताम्बर में जो है बहुब्रीहि समाज है। ये प्रश्न भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न जो आपसे यहाँ पर 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत। यहाँ पर आपसे अहिल्याबाई का जन्म पूछा है, कब हुआ था आपको बता देना है, 1725 में हुआ था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18 कालिदास महोत्सव कुत्र आयोजित। कालिदास महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था। उत्तर में आपको लिखना है उज्जैन, यानी कि उज्जैन में कालिदास महोत्सव आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 19 है भारत से प्राचीन गौरव विदेशों का स्थापित वान। भारत का जो प्राचीन गौरव है वो विदेश में किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पर आपको उनका नाम बताना, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने शिकागो सम्मेलन में भारत के गौरव को स्थापित किया था। यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा हुआ भारत से प्राचीन गौरव विदेशों स्थापित मान। विदेश में भारत का प्राचीन गौरव स्थापित करने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्द लिखित। यहाँ पर आपको संख्या दी गई जिसे संस्कृत में लिखना है, तो 34 को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपको 28 में लिखना है संस्कृत को, और 42 को संस्कृत में भी आपको यहाँ पर लिखकर बताना है। अभी प्रश्न नंबर 21 अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तर निर्धानुसार लिखित। यहाँ पर आपसे फिर से 3 नंबर में प्रश्न पूछा है जिसमें आपको प्रश्न बताना है हसाम शब्द का धातु लिखित। हसाम में आपको धातु लिखकर बताना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हस धातु। शताब्दी इति पदे का समास। शताब्दी शब्द में आपको समास बताना है, कौन सा समास है। उत्तर में लिखना है द्विगु समास। इसी के साथ है पावक शब्द संधि विच्छेद कुरुति। पावक का आपको संधि विच्छेद करके बताना है, तो पावक का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अक। यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न का एक एक नंबर यानी कि टोटल 3 नंबर दिया जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 है स्व पाठ्य पुस्तक एवं एक श्लोक लिखत च अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। यहाँ पर आपको आपकी पाठ में से एक श्लोक लिखना है। श्लोक ऐसा होना चाहिए जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा हो। आपको इसी प्रश्न पत्र का श्लोक नहीं लिखना है वरना आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो यहाँ पर हमने वही श्लोक आपको बताया है, विना वेदम विना गीतम विना रामायणीम कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर से ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस गद्यांश को आपको खुद से पढ़ना है, मैं सीधे आपको यहाँ पर इसके उत्तर बताती हूँ। प्रश्न है असाम्भी कस्या दर्शन मेघनदा कृतम। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असाम्भी प्रियदर्शिना इंदिराया दर्शन केंद्रना कृतम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इंदिराया। पहला उत्तर आपको यहीं मिल जाएगा। यहाँ आपको पहला उत्तर इस प्रकार लिख देना है। अब इसके बाद है के तस्या हस्ताभ्या स्नेह प्रदत्ता पुष्पमाला ग्रहीता। इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देखिए आपको यहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ है तस्य ऊर्जस्वलानी। देखिए इस प्रकार आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे उन सभी के उत्तर जो है आपको यहीं पर से मिलेंगे। इसके बाद है नंबर 3 पर के तस्य हस्तमय सस्ने प्रदा पुष्पलानी। ये तो हमारा नंबर 3 का प्रश्न था जिसमें आपको यहाँ पर लिखना है सहस्त्र बाल को, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखिए सहस्त्र बाल के। हर एक प्रश्न का नंबर उत्तर जो है आपको यहीं पर मिलने वाला है, तो इसे अच्छे से आप याद कर लें जिससे जो है आपके 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। इसमें आपको उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ना है अच्छे से। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है जितने भी उत्तर हैं वो सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अगले प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो दिवगतापी, तो यहाँ आपको दिया हुआ है दिवगतापी। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर आपसे पूछा है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तरम लिखित। अब यहाँ पर भी क्या है, ये जो दिया हुआ है एक पद्यांश। अभी आपको गद्यांश दिया होता है, पद्यांश दिया हुआ है, यहाँ आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कन से लिख देना है शीतल वाहिनी का, तो यहाँ आपको लिखना है गंगा। उत्तर देखो यहाँ ही आपको मिल जाएगा दार पोषण करता, तो यहाँ पर लिखना रहेगा आपको उत्तर। इसके बाद नंबर 4 का उत्तर लिखा हुआ है। नंबर 5 में आपको वचन पूछा है, एक वचन आपको बता देना है। प्रश्न नंबर 25 है जिसमें आपको पत्र की पूर्ति करना है। यहाँ पर आपको पत्र दिया गया है, इसकी पूर्ति करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि पत्र की पूर्ति किस प्रकार करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं सेवा कायम, तो यहाँ पर नंबर 1 में आपको क्या लिख देना है सेवा कायम।
इसके बाद है सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिया है, जहाँ डेस डेस लगे हुए वहीं पर आपको फिल करना है। सविनम निवेदनम अस्ति, तो यहाँ नंबर 2 में आपके लिखेंगे अस्ति। फिर है यत मम गृह आवश्यक कार्यम आगत, मेरे घर पे एक आवश्यक कार्य आ गया है, कार्यम का लिखा हुआ है यहाँ पर। नंबर 3 में आपके लिख देंगे कार्यम। इसके बाद है अस्मात् कारणात् अहम विद्यालय आगंतुं न शक्नोमि, इसी कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मम 2 दिवस अवकाश, अतः मुझे अवकाश देने की कृपा करें या स्वीकृत करें, मेरा अवकाश स्वीकृत करें। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, नंबर 4 में स्वीकृत। और लास्ट में दिनांक आपको यहाँ पर आपकी तारीख लिख देना जिस दिन आपका पेपर रहेगा। भवते शिष्य, शिष्य का नाम यहाँ आपको देखिए राधिका दिया गया है, तो नंबर 5 में आपको यहाँ लिखना है राधिका, और कक्षा अष्टमी आपको लिख देना है। इस प्रकार आपको पत्र की पूर्ति यहीं से देखकर करना ही। तो ये 5 नंबर भी आपके पक्के हुए। तो देखो 15 नंबर का पेपर आपको याद नहीं करना है, 15 नंबर का पेपर आपको उत्तर, यहाँ पर उत्तर जो है आपको पेपर में ही मिल रहे हैं। देखो 5 नंबर का यहाँ मैंने आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार यहाँ ऊपर से उत्तर ढूंढने रहेंगे। सेम इसी में यहाँ पर आपको उत्तर ऊपर से ढूंढने रहेंगे। तो ये 10 नंबर आपके पक्के हुए। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 25 आपको दिया हुआ था जिसमें पत्र भरना था, पत्र भरना मैंने आपको सिखा दिया, तो इसके 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। टोटल 15 नंबर तो यहाँ पर आपको एकदम फ्री मिल रहे हैं। तो ये 15 नंबर आपको कहीं नहीं कटवाने, अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है। अब इसके बाद है नंबर 26 अधोलिखित एकस्मिन विषय पंचवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखत, यहाँ पर आपको 5 वाक्य में संस्कृत निबंध लिखना है। सबसे आसान विद्यालय का है, मैं आपको याद करना बता देती हूँ कैसे याद करना है विद्यालय का निबंध। सबसे पहले एषः मम विद्यालय अस्ति, यहाँ मेरा विद्यालय, सबसे सुंदर और अच्छी लाइन है एषः मम विद्यालय अस्ति, यहाँ मेरा विद्यालय है। इसके बाद है मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत ही सुंदर है। अति सुंदर आपको याद रखना, मेरा विद्यालय कैसा है, बहुत सुंदर है। अब नंबर 3 में अत्र अनेक छात्रा पठन्ति, यहाँ पर ढेर सारे बच्चे पढ़ते, ढेर सारे छात्रा पढ़ते। 3 लाइन कौन सी हो गई कि पहले यहाँ मेरा विद्यालय, दूसरा यहाँ बहुत सुंदर है, और तीसरा यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। नंबर 4 में क्या लिखेंगे, मम विद्यालय एकम उद्यान भी अस्ति, मेरे विद्यालय में एक उद्यान यानी कि एक मैदान है। और नंबर 5 अहम प्रतिदिन विद्यालय गच्छामि, और मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ आपको ये जो 5 लाइनें बहुत ही आसान तरीके से याद हो गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर भी जो है अब आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि 20 नंबर तो आपको पूरे यही पेपर में ही मिल गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट पढ़ाई की वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आपका जो संस्कृत का पेपर है वो बहुत ही आसान आने वाला है, और आपको इसके नंबर कहीं भी नहीं कटवाने। मैंने आपको बता दें कहाँ कहाँ आपके नंबर कट सकते थे और कहाँ कहाँ आपको बिल्कुल फ्री में नंबर मिल रहे हैं। तो पेपर की तैयारी बिल्कुल इसी तरीके से करके जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।